Hello and hello everyone. Welcome you all in the lecture number 44 of this course on quality equation. My name is आनंद कुमार और मैं ही हूँ वो इंसान वो शख्स जो तुम्हें quality equation सिखाने की कोशिश कर रहा है. So today is 27th of Feb और आज का दिन मजेदार नहीं रहा यार. मजेदार क्या मतलब, आज का दिन तो थोड़ा यार है ना खराब गया मेरा. खराब इन द सेंस कुछ हुआ अपने साथ, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था, which I was expecting not to happen. But yeah, sometimes things happen, things doesn't go your way. और मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा यार. मेरे को लिटरली पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है इस कोर्स को. आज तो एटलीस्ट नहीं पढ़ाने का मन कर रहा. बट द थिंग इज देयर आर सर्टेन डेज जहाँ पे आपको काम करने का मन नहीं करता है, वेयर आपके इमोशंस काफी ज्यादा आपके ऊपर टैकल करते हैं, ठीक है. आपके माइंड के अंदर तरीके थॉट्स आते हैं, तो आपको अपने अंदर के डीमन से लड़ना पड़ेगा, ठीक है. इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू. कभी कभी थॉट आपके आएंगे माइंड्स के अंदर कि यार छोड़ना यार, आज थोड़ा बैठ जाते हैं यार, थोड़ा काम करने का मन नहीं कर रहा है यार, आज तो इतना कुछ हो गया अपने साथ यार, ठीक है. तो टुडे इज 27th of Feb और काफी इंपॉर्टेंट दिन है मेरा लाइफ के अंदर, ठीक है. सो या समथिंग बैड हैज हैपेंड विद मी, दैट्स फॉर श्योर, एंड लाइक नो वन इज टू ब्लेम फॉर दैट, ठीक है. हो जाता है यार कभी कभी यार, ठीक है. तो खैर कभी ज्यादा इमोशनल ड्रामा हो गया भाई की तरफ से. बट लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो और इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं वन सेकेंड डिस्कशन ऑफ अवर कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है. तो क्वेश्चन सेज कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, और फिर उसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, ठीक है. सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं. नेचर ऑफ रूट्स जब भी फाइंड करना होता है हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं सर, ठीक है. तो हम डिस्क्रिमिनेंट की बात तो करते ही है. तो आओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, ठीक है. कि हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, ठीक है. तो अगर हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0. नेचर ऑफ रूट्स को कमेंट करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे abc कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म होते हैं. बहुत बार डिस्कस किया है इसको. तो abc निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे मेरे भाई, ठीक है. कंपेयर किसके साथ करोगे बताओ, किसके साथ कंपेयर करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ. अगर गौर से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट है. तो ए की वैल्यू बतानी कोई मुश्किल बात नहीं है. ए की वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर. बी विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू बतानी कोई मुश्किल चीज नहीं है, माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा और कांस्टेंट हमारे पास निकल के आ जाएगा 4. तो अगर हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac. बी है माइनस का 4 रूट 3, इसका स्क्वायर रख देंगे, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. ए की वैल्यू है 3 के बराबर, सी की वैल्यू 4 के बराबर. अच्छा जी, तो आगे चलते हैं. अगर गौर से देखेंगे तो किसी निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो या फिर सेम वैल्यू में पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो, बात तो बराबर ही है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है, सेम क्वांटिटी को सेम से मल्टीप्लाई करना. तो निगेटिव इंटू निगेटिव तभी पॉजिटिव होगा, प्लस इंटू प्लस तभी पॉजिटिव होगा. तो थोड़ा निगेटिव को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर करना है अपने को. 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 16 इंटू 3 हो जाएगा 48. और अगर गौर से देखोगे तो चरती है 12, 12 चौका 48, यहाँ भी 48 ही बन रहा है. सो 48 माइनस का 48, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है 0. अब जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, तुम्हारे दिमाग में एक चीज अंदर से दौड़ जानी चाहिए माइंड के अंदर कि अरे यार ये तो कंडीशन होती है किस चीज के लिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, ठीक है. तो पहला जो क्वेश्चन था, पहला जो पार्ट था इस क्वेश्चन का कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्या हम नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कमेंट कर सकते हैं. बोलेंगे कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली इक्वल, ठीक है. ये जो रूट्स है हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल है. सेकंड पार्ट का ऊपर आते हैं. क्वेश्चन बोलता है कि हैंस सॉल्व इट, मतलब सॉल्व करके रूट्स बता दो. तो देखो, एक तो तरीका यह है कि तुम स्टार्टिंग से कोई मेथड यूज करो, चाहे तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, अगर हो सकता है तो यूज कर सकते हो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड यूज कर सकते हो, या फिर तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है. तो ये 3 कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने हमेशा अच्छे तरीके से पड़े होते हैं. बट चूंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हम इस बार थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाएंगे. स्मार्ट तरीका क्या होता है,
हमें मालूम है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है ना तो रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, और वो इक्वल रूट्स किसके बराबर होते हैं? माइनस बी बाई 2 के बराबर। इनफैक्ट अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुमको याद हो तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी ओवर व्हाट 2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया है तो एक्चुअली में रूट क्या आएगा? माइनस बी अपॉन 2 के बराबर आएगा। तो जब भी रूट्स इक्वल होते हैं, जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स इक्वल होगा, और वो इक्वल वैल्यू किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई 2 के बराबर होगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जो रूट लिखने पड़ेंगे ना, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, कि गिवन इक्वेशन का जो रूट है वो कौन सा हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी माइनस बी अपॉन 2 है। अब बताओ बी की वैल्यू मालूम है क्या? माइनस का 4 रूट 3, तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा 4 रूट 3 होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 3 के बराबर। तो यहां से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, रूट 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 3। कुछ लोग पूछेंगे कि रूट 3 से 3 को क्यों नहीं काट दिया? इसलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर के अंदर रूट अच्छे नहीं लगते, है ना। फिर वो एक्चुअली में न्यूमरेटर के अंदर रूट रहता तो अच्छा लगता है थोड़ा, है ना। फिर अल्टीमेटली अपने को रेशनलाइजेशन ही करना पड़ जाएगा, वो मैं चाहता नहीं, ठीक है। तो हम सीधा इस इक्वेशन को रूट को निकाल के यहीं पे छोड़ देंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मूव करते हैं अगले लेक्चर, है ना, अगले लेक्चर नहीं, अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन सेज फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के। अभी तक हमने क्वेश्चन ज्यादा नहीं पढ़ा है, हमने बस इतना पढ़ा है कि नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के। इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी हम के की वैल्यू रिपोर्ट करेंगे वो जीरो नहीं होनी चाहिए, और लॉजिकल भी है, ठीक है ना। लॉजिकल भी है मतलब क्या? मतलब जो बोला है उसका मतलब ये। और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट में भी जीरो हो रहा होगा, मे बी, देखते हैं जो भी है। बट इसने हमसे पूछा है कि फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और पूछ रहा है कि के की वो वैल्यू बताओ नॉन जीरो वाली जिसके कारण इस इक्वेशन के पास दो रियल इक्वल रूट्स आ जाए, ठीक है। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन तो हमें आती ही है फॉर श्योर, बट सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट खूबसूरती से, है ना, खूबसूरती से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे तरीके से लिख दीजिए। तो हम बोलेंगे मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आओ, और हम तुम्हें काफी खूबसूरत हाथों से संवार के लिख देते हैं, ठीक है। इट इज कमिंग आउट टू बी के स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ के माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सीबीएसई ने 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने का काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है उन्होंने। अगर तुम गौर से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ मजा नहीं आ रहा है यार देखने में। मजा नहीं आ रहा मतलब क्या है ना? मजा मतलब क्या है? यहाँ मजा आया क्या? अरे कहने का मतलब ये मेरे भाई कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि एक्स स्क्वायर का सारा टर्म एक साथ, एक्स का सारा टर्म एक साथ, कांस्टेंट टर्म एक साथ। यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर एक एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ना यार। हाँ जी साहब। तो चलो बताओ एक्स स्क्वायर के दो टर्म दिख रहे हैं क्या? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अगर एक्स स्क्वायर का के एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा और है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि दिस इज गोइंग टू बी के प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ जी। फिर एक्स वाला टर्म लिख लो। एक्स वाला टर्म कौन सा है? केवल ये वाला। तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ के माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स। और कुछ कांस्टेंट टर्म है क्या? हाँ है ना, एक प्लस 1। तो प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमने काफी अच्छे तरीके से अरेंज कर लिया है, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को काफी तरीके से अरेंज कर लिया। अब अच्छा दिख रहा है कि हाँ यार एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स वाला टर्म आ गया, फिर कांस्टेंट टर्म। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे और जो भी चीज अपने को करना होगा करेंगे। हमसे ये पूछा है कि फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के, जिसके लिए इस इक्वेशन के दो रियल और इक्वल रूट्स हो जाए। रियल और इक्वल रूट्स की कंडीशन तुम्हें याद है क्या? बिल्कुल, d इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना। तो आओ भाई, सबसे पहला d निकालने के लिए एबीसी की वैल्यू चाहिए होगी। तो कंपेयर करो इस इक्वेशन को, ठीक है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू बताओ k प्लस 1, बिल्कुल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b की वैल्यू बताओ x का कोफिशिएंट माइनस 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1, दिख रहा है क्या? प्लस 1 है तो मतलब कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आगे 1 के बराबर। हमसे बोला इस पर्टिकुलर इक्वेशन के इक्वल और रियल रूट्स होने चाहिए, ठीक है, रियल और इक्वल। तो फॉर इक्वल रूट्स तुम्हें मालूम होना चाहिए, इक्वल रूट्स के लिए हमने पढ़ रखा है नेचर ऑफ रूट्स के अंदर कि डिस्क्रिमिनेंट होनी चाहिए 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू होना चाहिए 0। बताओ b कितना है? माइनस 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1, तो इसका कर दो स्क्वायर, माइनस 4 टाइम्स ऑफ a है k प्लस 1, c की वैल्यू है 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम निगेटिव को थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि स्क्वायर करते समय निगेटिव क्वांटिटी में मतलब नहीं है। 2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आएगा।
तो इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, और ये k माइनस 1 यहाँ पर हुआ है तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 1 करोगे तो 4 ही आएगा, है कि नहीं, इक्वल टू 0। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ, बताओ k माइनस 1 के होल स्क्वायर को, एक मिनट, ये तो नया क्वेश्चन है, स्लाइड अपना इतना ही है, यहीं पे थोड़ा अपने को काम करना पड़ेगा कैलकुलेशन वाला। तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, पहली क्वांट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2k, माइनस का आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू 0। बढ़िया। तो अगर गौर से देखें यहाँ से भी आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 8k, इस 4 माइनस 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4k आएगा, इस माइनस 4 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, इक्वल टू 0। तो चलो बताओ, k स्क्वायर का एक ही टर्म है बिल्कुल, 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k कितना हो गया, माइनस का 12k, और प्लस 4 माइनस 4 हो गया कैंसर, बिल्कुल जी, अच्छी बात है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 4k को कॉमन निकाल सकते हैं, 4k कॉमन निकालेंगे तो पहले वाले में बचेगा k, बीच में रहेगा माइनस साइन, अब k तो निकाल लिए, 12 में से 4 निकाल लिए, 12 होता है 4 इंटू 3, तो अगर 4 कॉमन निकाल लिए हैं तो बचेगा क्या, बिल्कुल k माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब किसी न किसी एक क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि या तो k 0 हो जाए, क्योंकि पहला वाला 0 तब होगा, 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 इंटू समथिंग 0 कब आएगा, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो जिससे वो 0 आ जाए, सो k आइदर इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर दूसरा फैक्टर 0 हो जाए। दूसरा फैक्टर 0 हो जाए मतलब k माइनस 3 की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर k की वैल्यू कितना आ जाए, 3। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k बतानी है, मतलब k की वैल्यू 0 होगा तब भी काम चलेगा यहाँ पे, बट ये k की वैल्यू 0 क्या हो गया, ये इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, लाइफ में बहुत बार रिजेक्ट करते हैं वैसे लोग, ठीक है, तो k जो है वो 0 है, इसको रिजेक्ट किया जा रहा है, तो सोचो k को कितना बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट फिर भी ये k जो है वो संभल जाता है, मतलब नए क्वेश्चन के अंदर वापस से आएगा, ठीक है, वापस से k की वैल्यू वापस से कुछ और आएगी और बोलेगा अब क्या, अब रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, अब मौका ही नहीं देता है k, ठीक है, रिजेक्ट करने का। ठीक है, नेक्स्ट k इज इक्वल टू, दूसरी बार आ गई वैल्यू 3 के बराबर, ठीक है, सो k इज इक्वल टू अपने पास आ गए 3 के बराबर, तो k अगर 3 है, क्या नॉन जीरो है क्या, हाँ जी नॉन जीरो है, तो वो k की वैल्यू जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल आएंगे वो कौन सा होगा, k इज इक्वल टू 3 होगा। तो लास्ट में लिख देंगे कि hence the required value of k for which the given quadratic equation has real and equal roots is actually equal to 3। एक क्वेश्चन अपने पास और है, वैसे मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को तुम होमवर्क के तौर पर ट्राई करो। किसके तौर पर ट्राई करो, होमवर्क के तौर पर ट्राई करो। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 45 के अंदर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कुछ और सवाल लेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अभी तक हमने बस इक्वल रूट्स वाले टॉपिक का कंसिडरेशन किया है, तो आई होप अब तक आपको याद हो गया होगा कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर सवाल आएगा तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अपने को देखनी है, और इक्वल रूट्स की कंडीशन भी अब याद हो गई होगी कि d इज इक्वल टू 0 अगर होगा तब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई गिवन इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। बाकी जो कंडीशन है उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे, इमेजिनरी रूट्स वाले या फिर रूट्स जो है रियल हो जाए उसके ऊपर, रूट्स रेशनल कब हो जाते हैं ये भी देखेंगे। तो अभी आने वाले 3, 4, 5 लेक्चर हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर, ठीक है, तो इसको ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसका सोल्यूशन अपलोड करूंगा। दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, ऑल्दो आई वाज नॉट फीलिंग लाइक यार वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं कमजोर नहीं रहूंगा यार, ठीक है, आई विल नॉट होल्ड बैक, ठीक है। सो जब भी आपको मन करे यार पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, थिंक अबाउट द सिचुएशन ऑफ द फैमिली, थिंक अबाउट योरसेल्फ कि अरे यार उस सिचुएशन से निकलना है कि नहीं निकलना है, क्या उस हमें जिंदगी भर हमेशा मीडियोकर बन के रहोगे क्या, नहीं रहना ना। तो एक बेटर वर्जन बनने की कोशिश कीजिए, थोड़ा लाइफ में अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और अगर प्यार मोहब्बत तुम्हें किसी से होती है, ठीक है, तो वैसे मैं लव गुरु नहीं हूँ, तो यार करो मोहब्बत, ठीक है, 1-2 बार करनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, टू रियलाइज दैट कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो द डिसीजन इज योर्स, बट इस एज पे चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, बट अगर हो भी जाए तो कोई दुख वाली बात नहीं है, ठीक है, मजे से करो, सक्सेसफुल हो ना सक्सेसफुल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, है ना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।